सभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक अर्जुन राम मेघवाल को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। तो रिजिजू की जगह कानून मंत्री बनाए गए अर्जुन राम मेघवाल, तो किरण रिजिजू को पद से हटाया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, जहां किरण रिजिजू को पद से हटाया और राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल को यह पद दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो अर्जुन राम मेघवाल को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है और राजस्थान के लिहाज से भी यह बड़ी जिम्मेदारी है, जहां किरण रिजिजू की जगह कानून मंत्री बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल की इस नियुक्ति को लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले की एक रणनीति के तहत भी देखा जा रहा है। तो अर्जुन राम मेघवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और प्रदेश के लिहाज से भी यह बड़ी जिम्मेदारी है। तो अर्जुन राम मेघवाल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर है ये इस वक्त की। तो आइए इस खबर के बारे में और ज्यादा अपडेट के लिए रुख कर देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा का। जी नीरज, लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और राजस्थान के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है। जी विक्रम जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया जा रहा है। कानून अर्जुन राम मेघवाल दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, ऐसी माना जा सकता है कि जो राजस्थान में, क्योंकि दलित समाज की आबादी काफी है, 17% के लगभग मानी जाती है, तो और अर्जुन मेघवाल को जिम्मेदारी देने से राजस्थान में दलित समाज पर खासतौर पर फर्क पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है। और क्योंकि पूर्व में जिला कलेक्टर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री लगातार है, सांसद बने हैं, तो और दलित समाज में काफी पेट भी रखते हैं और लगातार इनको लेकर चर्चा भी चलती रहती है। कई बार ये अपने आप को इनको मुख्यमंत्री का दावेदार भी माना जाता रहा है और पार्टी में भी अच्छा इनका कद बढ़ा है। तो जहां तक बात है, केंद्र सरकार ने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि खुद विधि वेता भी गए हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर इनकी एक अलग पहचान नहीं है। और क्योंकि अभी जो जितने भी राजस्थान में दलित समाज के नेता हैं, उनमें सबसे ज्यादा वरिष्ठ भी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार ने इनको विधि मंत्री का जो बनाया है, इसका लाभ आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा को मिलने वाला है और शायद इसी जिम्मेदारी दी गई है विक्रम। जी बिल्कुल नीरज, और आपने जिस तरह कहा कि ये बड़ा इनका कद है लेकिन साथ ही दलित नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, तो कांग्रेस की जो एक छवि रही है कि वो दलित और अल्पसंख्यकों की हिमायती है, तो बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए राजस्थान में अभी ऐसा कोई दलित चेहरा नहीं है जिसको अर्जुन राम मेघवाल के मुकाबले माना जाए, क्योंकि जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो सभी जो है लगभग इनसे तो काफी जूनियर है और ऐसा कोई कद नहीं है किसी का, चाहे गोविंद राम मेघवाल हो नेता थे, तो वो उनको उस तरह से तरजीह नहीं दी गई राजस्थान सरकार में। अभी वरिष्ठ नेताओं के तौर पर माना जाए तो ममता भूपेश है, दूसरा टीकाराम जूली है, भरतराम मेघवाल है, गोविंद राम मेघवाल है, लेकिन तमाम जो नेता है ये सभी नई पीढ़ी के नेता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में इनका पूरे प्रदेश में कोई खास पहचान नहीं है कांग्रेस पार्टी में। ऐसी स्थिति में क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल कई जिलों के कलेक्टर रहे
जी और पिछले लगातार दो टर्नोवर से खुद सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई, समाज को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और जी मंत्री के तौर पर भी ये मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। तो दलित समाज में इनका एक बड़ा कद है, तो ऐसी स्थिति में भाजपा को पर इनके चेहरे का और इनके बड़े कद का फायदा जरूर मिलेगा और कानून मंत्री बनाए जाने से लोगों का भरोसा और बढ़ेगा कि नहीं, भाजपा हमारी विरोधी नहीं है, भाजपा में भी कहीं न कहीं हमारे लोगों को तरजीह मिलती है यदि वो सही तरीके से काम करे तो ये जी जो अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया जाना एक निश्चित तौर पर भाजपा के लिए आने वाले समय में शुभ संकेत हो सकता है और खासतौर पर दलित समाज का जुड़ाव भाजपा से हो सकता है। विक्रम जी 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 बिल्कुल नीरज, जिस तरह से ये केंद्र में ये कदम उठाया गया, इसका असर राजस्थान में देखने को मिलेगा, ये तय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए। तो किरण रिजिजू को पद से हटाकर राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल को यह पद दिया गया है और जिस तरह से देखा जा रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल का एक दलित नेता के रूप में भी एक बड़ा कद है, तो जिस तरह से वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक है राजस्थान में, उसको साधने का एक अच्छा प्रयास है और इसका असर आने वाले चुनाव में देखा जाएगा, ये तय है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां किरण रिजिजू की जगह कानून मंत्री बनाए गए हैं राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान के लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं बीकानेर का, जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ मौजूद हैं। जी रवि, जिस तरह से ये कदम केंद्र में उठाया गया, लेकिन इसका असर आने वाले चुनाव में राजस्थान में देखने को मिल सकता है, जहां अर्जुन राम मेघवाल वरिष्ठ भाजपा नेता होने के साथ साथ एक दलित नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। बिल्कुल विक्रम, निश्चित रूप से एक बड़ा फेरबदल जो हुआ है राजस्थान की राजनीति के लिहाज से, वो देखना होगा। केंद्र सरकार के भीतर जिस तरह से यहाँ बीकानेर सांसद को प्रमोट किया गया है और कानून मंत्री का दर्जा दिया गया है, वो अपने आप में न केवल बीकानेर बल्कि राजस्थान के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा ओहदा, बड़ा कद जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले लगातार मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में अर्जुन मेघवाल जो हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, न केवल बीकानेर की बल्कि राजस्थान की एक अलग पहचान अर्जुन राम मेघवाल की लोकसभा में देखने को मिली है। जिस तरह से उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाला हुआ है, उसके बाद में वो पहले
वित्त राज्य मंत्री तक ओहदे पे रहे हुए हैं, तो एक बड़ी बात है ये कि वरुण जेटली के साथ में वित्त राज्य मंत्री का चार्ज संभाले हुए थे और अब उनको कानून मंत्री जब बनाया गया है तो ये अर्जुन राम के लिहाज से भी देखा जाए तो एक बड़ा कदम भी विक्रम इसको माना जाएगा, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी वो रहे हैं। जी। वो लगातार जो है वो कलेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। चूरू कलेक्टर वो थे, बीकानेर संभाग में ही लास्ट उनका पदस्थापन था। उसके बाद में उनको टिकट भाजपा ने दी और बुलंदियों का शिखर जो है अर्जुन राम मेघवाल वो जी। छूते हुए नजर आए। मोदी सरकार में जब उनको लिया गया पहली बार विक्रम, तो प्रधानमंत्री मोदी के विश्वसनीय लोगों में से एक जो है वो अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान से माने जाते रहे हैं। तो कानून मंत्री के रूप में निश्चित रूप से न केवल राजस्थान बल्कि प्रदेश भाजपा के लिए भी आने वाले दिनों में कहीं न कहीं माइलस्टोन जो है अर्जुन राम का चेहरा साबित हो सकता है। जी जी रवि, और आप लंबे समय से रिपोर्टिंग करते आए हैं और आपका लंबा अनुभव रहा है अर्जुन राम मेघवाल के साथ, तो आप इस लिहाज से बताएं कि जो ये मास्टर स्ट्रोक वहां केंद्र में खेला गया है और राजस्थान की राजनीति में कितना प्रभावी रहेगा अर्जुन राम मेघवाल के व्यक्तित्व की दृष्टिकोण से? बिल्कुल विक्रम, आपने वाजिब सही कहा कि बीकानेर सांसद के रूप में उनके साथ में जो है एक लंबा अनुभव रहा है और उनकी कार्यशैली को, उनकी राजनीति को नजदीक से देखने का मौका मिला है। महत्वाकांक्षी हैं अर्जुन राम मेघवाल और महत्वाकांक्षी के साथ साथ आम लोगों से उनका डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो कहीं न कहीं लोगों को आकर्षित करता है। जिस तरह से वो एक अलग स्टाइल में पगड़ी जो है वो भाजपा के झंडे की पगड़ी जो है वो पहनते आए हैं। लोकसभा में भी एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो कहीं न कहीं चर्चा का विषय बने रहते हैं और हमेशा प्रधानमंत्री के पीछे वाली कतार में वो लोकसभा में नजर आते हैं। एक पूरा हाउस जो है वो संभाले हुए रहते हैं संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से। और अब जब उनको यहाँ पर कानून मंत्री का दर्जा दिया गया है तो आने वाले वक्त में न केवल बीकानेर की राजनीति बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी अर्जुन राम मेघवाल एक बड़ा चेहरा मोदी गवर्नमेंट की तरफ से उभर कर सामने आए हैं। जिस तरह की उपापों की स्थिति वर्तमान भाजपा में चल रही है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, और केंद्रीय जो इनकी जो टिकट वितरण समिति है या इनको बाहरी व्यक्ति जो पार्टी में जो आता है, कोई भाजपा को ज्वाइन करता है, उस कमेटी का भी इनको चेयरमैन बनाया हुआ है। तो एक कद तो अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा ही है और राजस्थान भाजपा के अंदर भी कहीं न कहीं इस कदम के चलते आने वाले वक्त में अर्जुन राम मेघवाल की एक बड़ी भूमिका जो है वो देखने को मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो खबर अभी केंद्र से आ रही है, एक नियुक्ति हुई है किरण रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाने की, उसका असर प्रदेश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये हमने विस्तृत चर्चा की। और अब अगली खबर का रुख करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं लीलाधर कुमावत से, हमारे एवं संवाददाता। जी लीलाधर, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कानून मंत्री बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, जिनका राजस्थान से सीधा ताल्लुक है, दलित समाज के नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अब उनके इस नियुक्ति को राजस्थान की राजनीति से जोड़ते हुए किस तरह से देखते हैं आप? जी विक्रम, बताना चाहूंगा जो अर्जुन राम मेघवाल की नियुक्ति की गई है, ये राजस्थान के अंदर जो वोट बैंक की राजनीति है, एक सोशल इंजीनियरिंग का वर्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो नियुक्ति की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों को एक अपेक्षा रही थी कि मोदी सरकार के अंदर राजस्थान के, क्योंकि 25 से 25 जो लोकसभा सीट थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत के गए थे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के जो सांसद है उनमें थोड़ा सा एक भय का माहौल हो गया था। ये 25 सांसद मिलने के बाद थोड़ा महत्व कम मिल रहा है। परंतु हालांकि आपका विक्रम मैं बताना चाहूंगा कि जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला को भी यहाँ से प्रोत्साहन मिला। पहली बार जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोटा जिला है वो एक नेतृत्व कर रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अर्जुन राम मेघवाल को भी अब मंत्री बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत राजनीति वोटों को करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक ही दाव चला है कि कहीं ना कहीं की बात करें कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया गया है। वही रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल को लॉ मिनिस्टर बनाए गए हैं। राष्ट्रीय भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन बताया गया है कि मेघवाल को सत्ता प्रभार सौंपा गया है। रिजिजू को अर्थ एंड साइंस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। रिजिजू को 2021 में कानून मंत्री बनाया गया था। यहाँ पर एक बताने वाला एक बात यह है कि रिजिजू मौजूदा और रिटायर्ड जजों पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में हमेशा बिल्कुल बहुत सुर्खियों में रहे हैं। और लीलाधर कुमावत जानकारी दे रहे थे एवं संवाददाता जयपुर से। हमने लगातार देखिए हर पहलू पर चर्चा की है कि बीकानेर के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण है, जयपुर के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। तो अब
क्यों ना दिल्ली का रुख कर लिया जाए और दिल्ली से जान लिया जाए, जहां हमारी संवाददाता ज्योति सिंह मौजूद है। ज्योति, जिस तरह से ये फैसला आया है केंद्र सरकार का, जहां राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता को एक बड़ा पद मिला है, तो हमने ये चर्चा की अभी तक कि राजस्थान के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहा है। तो अब आपसे ये जान लेते हैं कि केंद्र के लिहाज से ये फैसला कितना राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल विक्रम, देखिए जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका मंत्रालय देखिए बदल दिया गया है। अब उनकी जगह पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उनको ये जिम्मेदारी देखिए ठीक विधानसभा चुनाव से पहले उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां एक तरफ राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव है। देखिए अगर हम केंद्रीय तरफ से अगर बात करें तो देखिए सेंट्रल में रहकर जिस तरीके से कल ये देखिए कैबिनेट की बैठक हुई थी और माना ये जा रहा था कि इस साल मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, और कल की जो कैबिनेट बैठक थी देखिए कई कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक के 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ बड़ा फैसला जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है। और देखिए सभी इस खबर का इंतजार कर रहे थे कि आखिर 9 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में क्या फैसला हुआ होगा जी। और देखिए नतीजा सभी के सामने है कि देखिए मंत्रिमंडल जो है उसका फेरबदल कर दिया गया है, जहां एक तरफ मंत्री किरण का जो मंत्रालय है वो अर्जुन को दे दिया गया है। और देखिए खबर जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि काफी लंबे वक्त से जो किरण रिजिजू है और उनके सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है उसको लेकर काफी लंबे वक्त से तनाव था दोनों के बीच में। और देखिए दोनों के ही बीच में, मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जिस तरीके की कॉलेजियम को लेकर बयानबाजी हुई थी, उससे देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो कानून मंत्री हैं व्यवहार से काफी खफा बताए जा रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं देखिए जो कैबिनेट जो मंत्री थे उसमें असर पड़ सकता था। और अगर दोनों कैबिनेट मंत्रियों के बीच में जिस तरीके से टकराव चलता हुआ दिखाई दे रहा था, उनके बीच में जो आपसी तालमेल था वो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा था, उसी आपसी तालमेल के चलते देखिए ये बहुत ही बड़ा फेरबदल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। और इसके साथ ही साथ देखिए कोई भी असर इन दोनों की तनाव का लोकसभा के चुनाव पर ना पड़े, इसीलिए फेरबदल किया गया है। देखिए अगर हम अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो देखिए उनको कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। और रिजिजू की बात करें तो देखिए उनको भी अर्थ साइंस मंत्रालय सौंपा गया है। तो यानी कि अगर हम केंद्र की राजनीति की बात करें तो देखिए लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर से ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया ही गया है, साथ ही साथ राजस्थान के चुनाव को देखते हुए भी लिया गया है। और अब देखिए कहा यह जा रहा है कि कल जो बैठक हुई थी उसमें सभी मंत्रियों से उनके संसदीय क्षेत्र का फीडबैक भी लिया गया था, और ये भी कहा था कि अगर आपसी और भी कोई मतभेद है तो उसको चुनाव से पहले सुलझा लिया जाए, उसको सुलझा लिया जाए, ताकि कोई भी किसी भी चुनाव में किसी भी तरीके का मतभेद किसी भी मंत्री के बीच का बाहर ना आ पाए, उसे जनता का बिल्कुल भी नेगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए। विक्रम जी बिल्कुल ज्योति, आपने कुछ और अलग पहलू इस खबर से जोड़ दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने इस खबर पे पूरी चर्चा की, इस नियुक्ति का राजस्थान की राजनीति को लेकर और केंद्र सरकार में कितना बड़ा असर रहा और किस तरह से इस नियुक्ति के बाद आने वाले चुनाव में ये फायदा मिलेगा बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का।